हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम क्रॉसबी की क्वालिटी फिलॉसफी के अंदर 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी पे बात करेंगे। फिलिप क्रॉसबी जो थे ये क्वालिटी गुरु थे। क्वालिटी गुरुज के अंदर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने दुनिया को क्वालिटी के बारे में बताया, उन्होंने क्वालिटी को डिफ़ाइन किया, क्वालिटी के प्रिंसिपल्स दिए, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स दिए। तो बेसिकली क्वालिटी गुरुज के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने ओवरऑल दुनिया को क्वालिटी के बारे में बताया कि क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी से आप किस तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं और क्वालिटी प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट्स के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स को लेके आ सकते हैं। तो फिलिप क्रॉसबी जो थे ये भी एक क्वालिटी गुरु थे। इन्होंने अपनी क्वालिटी फिलॉसफी के अंदर 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी को डिफाइन किया है, उन पे बात करते हैं। उसमें जो पहला एब्सोल्यूट है ना वो ये है कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। सेकंड वन इज क्वालिटी इज अचीव्ड थ्रू प्रिवेंशन नॉट अप्रेजल। थर्ड वन इज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इज ज़ीरो डिफेक्ट्स। फोर्थ वन इज क्वालिटी इज मेजर्ड एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इन 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी पे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला देखते हैं, पहला यह है कि क्वालिटी की उन्होंने डिफाइन किया कि क्वालिटी है क्या चीज़। जो फर्स्ट एब्सोल्यूट है ना वो ये है कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। क्रॉसबी ने ये बताया कि जो क्वालिटी है ना वो है कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। अब कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स को अचीव करती है, कोई प्रोडक्ट अपनी या कोई सर्विस जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी स्पेसिफिकेशंस को अचीव करती है, तो उसे आप कहेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या ये क्वालिटी सर्विस है। कि जो सर्विस की क्वालिटी है वो अच्छी है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है या बुरी है। तो क्रॉसबी का कहना ये था कि जो क्वालिटी है ना वो कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स है कि कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के करीब करीब होगी या अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को अचीव करेगी तो उसे आप कहेंगे कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को अचीव नहीं करती, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती, तो आप कहेंगे कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो क्रॉसबी का कहना यह था कि क्वालिटी इज डिफाइंड एज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना किसी भी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सेट कर सकता है? वो मैनेजमेंट सेट कर सकती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही है तो मैनेजमेंट अपना एक क्वालिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर देती है, अपनी एक रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर देती है कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये मैनेजमेंट सेट करती है। दूसरा तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को, वो है कि जो कस्टमर्स हैं वो आपको बताते हैं कि हमें इस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द कस्टमर्स और क्लाइंट्स। आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। जो प्रोडक्ट बन रही है वो जिस कंट्री या जिस स्टेट के अंदर उसने ऑपरेट होना है तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना ये रेगुलेटरी बॉडीज़ देती हैं। तो 3 तरह के लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को सेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट, कस्टमर्स या क्लाइंट्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज अपनी गिवन रिक्वायरमेंट्स को या अपनी स्पेसिफाइड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अचीव करती हैं या उनको मीट करती हैं तो उनको आप कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट्स इनको अचीव या मीट नहीं करती तो वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आती हैं। अब जो सेकंड एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी है ना वो ये है कि क्वालिटी इज अचीव्ड थ्रू प्रिवेंशन नॉट अप्रेजल। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो आप क्वालिटी अचीव करेंगे ना वो थ्रू प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन का क्या मतलब है? प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप हर स्टेज पे जो डिफेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है उसके रॉ मटेरियल से लेकर उसकी कस्टमर को फाइनल डिलीवरी तक जिस लाइफ साइकिल से वो प्रोडक्ट गुजरती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट मेकिंग का आइडिया आता है, उस आइडिया के बाद फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं प्रोडक्ट मेकिंग की, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल से गुजरती है, फिर उसके बाद फिर उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद फिर लॉजिस्टिक्स के मैटर्स आते हैं कि वो कस्टमर्स को डिलीवर की जाती है, फिर कस्टमर्स को जब डिलीवर हो जाती है तो कस्टमर्स उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो अपनी फीडबैक देते हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है
ठीक है। तो वो फिर उस कस्टमर से वापस उठाना, उसको फैक्ट्री के अंदर लेके आना, उस प्रॉब्लम को फिक्स करना और दोबारा से उसको कस्टमर तक शिपमेंट करना, ये सारे के सारे जो मामलात होते हैं ना, इसके अंदर आप जो है वो क्वालिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। क्रॉसबी का कहना था कि आप क्वालिटी जो है वो थ्रू प्रिवेंशन अचीव कर सकते हैं, कि आप ऐसे मेथड्स, ऐसे मीन्स इम्प्लीमेंट करें कि प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स आने ही ना पाएँ। ठीक है, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इतना इफेक्टिव हो, क्वालिटी एश्योरेंस इतनी इफेक्टिव हो कि जो आप प्रोडक्ट बनाएं वो अपने आइडिया से लेकर, अपने रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर्स को डिलीवरी तक उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना आने पाए। तो ये था सेकंड एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी। अब थर्ड एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी पे बात करते हैं, वो ये है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इज जीरो डिफेक्ट्स। क्रॉसबी का ये कहना था, ये उनकी एक फ़िलॉसफ़ी थी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स हों। आप अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को ये सेट करें कि हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बनानी है उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी जो है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर प्रैक्टिकली आप ज़ीरो डिफेक्ट्स को अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आमतौर पर ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट की मेकिंग के अंदर, तो इंसान से गलती हो सकती है, तो बहरहाल प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर डिफेक्ट्स ना आए, ज़ीरो डिफेक्ट्स आए, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट गोल जो है वो यही होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स हों। तो ये था थर्ड एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी। अब बात करते हैं फोर्थ एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी, वो ये है कि क्वालिटी इज मेजर्ड एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। आप क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे? क्वालिटी मेजरमेंट के लिए उन्होंने बताया कि क्वालिटी इज मेजर्ड एज द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। अब कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का क्या मतलब है कि अगर आप क्वालिटी प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट नहीं करते, क्वालिटी के एसओपीज को इंप्लीमेंट नहीं करते, क्वालिटी क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट नहीं करते, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं करते, तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो बनती है जिसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हों, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती, वो अपनी स्पेसिफिकेशंस को अचीव नहीं करती, देन क्या होगा? आपको जो है वो जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगी, अगर रिक्वायरमेंट्स को अचीव नहीं करती तो वो स्क्रैप हो जाएगी। ठीक है, वो यूजेबल तो नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, बिकॉज जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही अचीव नहीं कर पा रही, तो ऐसी सूरत में उसका फ़ायदा क्या है? वो स्क्रैप हो जाएगी। या अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ गए तो आपको रीवर्क करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब आप रीवर्क करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी। इस तरह जो वारंटी क्लेम्स है, अगर डिफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो गई, कस्टमर अपनी फीडबैक देता है, वो प्रोडक्ट वापस कंपनी के अंदर आती है, तो उसके ऊपर कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है। फिर आप उस जो है वो प्रॉब्लम को या डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो इस पर अच्छी खासी जो है वो कॉस्ट आती है। इस तरह कस्टमर लॉयल्टी है, अगर आप डिफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट कस्टमर को दे देंगे तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो इजीली अपनी आपकी प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कस्टमर्स की लॉयल्टी कम होती है। तो इसीलिए उसका ये कहना था क्रॉसबी का कि क्वालिटी इज मेजर्ड एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, कि अगर आप क्वालिटी प्रिंसिपल्स को अपनी नॉन कन्फॉर्मेंस जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके अगेंस्ट आपकी बहुत सारी कॉस्ट आएगी। तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस जो है वो कितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी इतना आपके लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।